हाय फ्रेंड, आप लोगों को स्वागत है। आज मैं एक नया बुक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन से आपको 3 क्वेश्चन एमयू, वीकेएस और बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में पूछता है एंड 2 क्वेश्चन बीयू, बीएचयू और जेपी यूनिवर्सिटी में पूछता है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में चैप्टर देख लेते हैं कि कितने चैप्टर पढ़ना है। तो इसमें 6 चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट। थर्ड चैप्टर में पढ़ना है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। 5 चैप्टर में पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन बाई कार्डेन मेथड से पढ़ना है। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूलर मेथड से, और 6 चैप्टर में डिस्क्राइब मेथड। तो बीयू से हुआ भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट हैं उनको मात्र 3 चैप्टर पढ़ना है। वो कौन कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, मात्र 3 चैप्टर पढ़ना है। अदर यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट हैं उनको सब पढ़ना है। तो बीयू में मात्र 3 चैप्टर पढ़ना है और अदर यूनिवर्सिटी में पूरा पढ़ना है। तो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन तो फर्स्ट चैप्टर है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। डिफिनीशन एंड रिजल्ट, डिफिनीशन देखेंगे और रिजल्ट भी देखेंगे। पॉलिनोमियल इक्वेशन द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन of डिग्री n h। n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन। a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1, a2 x पावर n माइनस 2, a3 x पावर n माइनस 3 प्लस डॉट डॉट an माइनस 1 x प्लस an। इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल, सिर्फ बोलेंगे पॉलिनोमियल। अगर इक्वल टू यहाँ पे 0 ले लेते हैं तब इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक, where a0 does not equal to 0 और a0 0 के इक्वल कभी नहीं होता है। a0 यहाँ पे अगर ये टर्म अगर 0 हो जाएगा
तो कितना डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा, n-1 डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे n डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन है तो कभी जीरो नहीं होता है। अब इस इक्वेशन में अगर a0, a1, a2, a3 डॉट डॉट an के मैं बात करूं तो क्या होता है, यह कांस्टेंट नंबर होता है। कांस्टेंट नंबर रियल नंबर भी होता है और रेशनल नंबर भी होता है, ठीक। अब मैं पावर की बात करूं, जो पावर है यानी डिग्री, वह क्या है, a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n-1, a2 x के पावर n-2। यहाँ पे क्या एक चल रहा है, यहाँ पे a0 टर्म है तो यहाँ पे 0 घटा है, यहाँ पे a1 टर्म है तो n में से 1 घटा है, a2 टर्म है तो x के पावर n में से 2 घटा है। तो यहाँ पे जो डिग्री जो है यहाँ पे वो घटते क्रम में है, ठीक। घटते घटते कितना हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। घटते घटते an टर्म लेंगे तो x के पावर n में से क्या घटेगा, an टर्म है तो n घटेगा, n तो क्या हो जाएगा x के पावर 0, और x के पावर का 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए an क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक। ये है पोलिनोमियल इक्वेशन। अब मैं अगर इक्वेशन के डिग्री की मैं बात करूं तो यहाँ पे डिग्री जो होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है। जो पोलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री होता है वो नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होता है। अगर सिर्फ मैं इक्वेशन के बात करूं तो इक्वेशन का जो डिग्री होता है वो नेगेटिव एंड फ्रैक्शन होता है, बट पोलिनोमियल इक्वेशन का जो डिग्री होता है वो नेगेटिव एंड फ्रैक्शन नहीं होता है, ओनली फॉर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो जो यह इक्वेशन है वह n डिग्री का जनरल पोलिनोमियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे गौर कीजिए, n डिग्री का यह पोलिनोमियल इक्वेशन है। इसको fnx को x से डिनोट करते हैं। पोलिनोमियल इक्वेशन को क्या है, इक्वल टू 0। n यहाँ पे fn इसलिए लिखे n क्योंकि n डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पे n और x जो यह x के वेरिएबल में है इसलिए fnx इक्वल टू 0 लिखे हैं। वेयर जहाँ fn x इक्वल टू है a0 x पावर n, a1 x पावर n-1, a2 x पावर n-2 प्लस डॉट डॉट an। वेयर a0, a1, a2, a3 डॉट डॉट an क्या है, यह कांस्टेंट नंबर है। r कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर इफ a0, a1, a2, a3 डॉट डॉट an क्या है, a0, a1, a2, a3 डॉट डॉट an आर रियल नंबर है, रियल नंबर। देन above इक्वेशन, या रियल नंबर है, देन above इक्वेशन, इस इक्वेशन का बात कर रहे हैं, इस इक्वेशन को, यह इक्वेशन क्या कहलाता है,
polynomial equation with real coefficient is called, above equation is called polynomial equation with real coefficient. क्या कहलाएगा? पोलिनोमियल इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट। इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है? रियल नंबर है, ठीक है। सेकंड में इफ, यदि हम a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an आर रेशनल नंबर, यदि a0 a1 a2 डॉट डॉट an रेशनल नंबर मान लेते हैं, देन तब क्या होगा? अबव इक्वेशन क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड पोलिनोमियल इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट। क्या कहलाएगा? रेशनल कोफिशिएंट कहलाएगा। जब हम a0 a1 a2 a3 को रेशनल नंबर मान लेंगे तो इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। और एक जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखना है हमेशा, ठीक। पोलिनोमियल इक्वेशन मीन पावर n क्या होता है? इज पॉजिटिव इंटीजर। इस बात को हमेशा याद रखना है कि जो इसका जो डिग्री होता है पोलिनोमियल इक्वेशन का, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। अब देख लेते हैं पार्टिकुलर केस में। पार्टिकुलर केस, सबसे पहले पोलिनोमियल इक्वेशन लिख देते हैं। a0 x पावर n, a1 x के पावर n माइनस 1, a2 टर्म होगा तो कितना घटेगा? n में से 2 घटेगा, a3 x के पावर n माइनस 3 प्लस डॉट डॉट an माइनस 1 x प्लस an इजकल टू 0। इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन लिख दिए। इक्वेशन से हमको काम करना है, ठीक है। इफ n इजकल टू 1 then polynomial equation 1 become यदि n इजकल टू 1 गिवन पोलिनोमियल इक्वेशन में रखते हैं तो यहाँ पे ऊपर इक्वेशन लिख दिया है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रखना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? a0 n की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या होगा? x के पावर 1। यहाँ पे
a1 टर्म है तो x के पावर n में से 1 घटाए, यहाँ पे n की जगह पे 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब n 1 रखेंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, x के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा a1 टर्म। अब a2 टर्म यहाँ चलते हैं, n के जगह पर 1 रखते हैं तो 1 में से -2 जाएगा, 1 में से -2 जाएगा तो कितना होगा, x के पावर -1। हमको पता है कि पोलिनोमियल इक्वेशन में जो डिग्री होता है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव आया तो इसको लेंगे, नहीं लेंगे इसको छोड़ देंगे। आगे वाला जितने भी टर्म हम बढ़ेंगे आगे सब उसका डिग्री नेगेटिव में आएगा, इसलिए आगे वाला टर्म छोड़ देंगे। यह पोलिनोमियल इक्वेशन, इसको बोलेंगे पोलिनोमियल। इज इक्वल टू अगर 0 रख देते हैं, यहाँ पे 0 है, 0 रख देंगे तभी बोलेंगे पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ 1 डिग्री का। कितना डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन है, 1 डिग्री का है। दिस इक्वेशन, यह इक्वेशन को क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड पोलिनोमियल इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन है। इसी का दूसरा नाम है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि इसका जो डिग्री है 1 है, इसलिए इसको लीनियर बोलते हैं। ठीक है, 1 डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इफ n इक्वल टू अब 2 रखते हैं इक्वेशन में, n इक्वल टू 2 रखते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन में, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रखेंगे तो a0 n की जगह पर 2 रखेंगे तो कितना होगा, x का पावर 2 प्लस a1। n की जगह पर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो क्या होगा x प्लस a2। यहाँ पे रखते हैं a2 टर्म में, n की जगह पर 2 रखेंगे, 2 में से 2 जाएगा कितना होगा 0, x के पावर 0 का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा a2। a3 वाला टर्म अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, n की जगह पर 2 तो 2 में से 3 जाएगा तो 1x के पावर 1 आ जाएगा। तो नेगेटिव वाला टर्म नहीं लेते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे डिग्री नेगेटिव में आ गया। जितने भी टर्म आगे हम चलेंगे, जितने भी टर्म आगे है वो सब में क्या होगा, इसका डिग्री नेगेटिव में आ जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। इसको बोलेंगे पोलिनोमियल। अगर इसी को इक्वल टू 0 रख देते, इसको बोलेंगे पोलिनोमियल इक्वेशन या कंप्लीट पोलिनोमियल इक्वेशन है। इसमें प्रत्येक टर्म कंटेन हो रहा है। यहाँ पे देखिए जो डिग्री है यहाँ घटते क्रम में है, यहाँ पे 2 है, 1 है, यहाँ पे क्या हो गया 0 है, या घटते क्रम में डिग्री है। इसमें प्रत्येक टर्म यहाँ कंटेन हो रहा है। ठीक है, या कंप्लीट पोलिनोमियल इक्वेशन। इनकम्प्लीट पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, जैसे में x³ प्लस 2x प्लस 5, इस टाइप का क्या इनकम्प्लीट पोलिनोमियल इक्वेशन, चाहे x का पावर 2 और -4, ये क्या हो गया इनकम्प्लीट पोलिनोमियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे x वाले टर्म नहीं है। ठीक, इसलिए इनकम्प्लीट पोलिनोमियल। आपको समझ आ गया होगा कंप्लीट और इनकम्प्लीट पोलिनोमियल इक्वेशन में। यह इक्वेशन को क्या बोलेंगे,
पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। 2 डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन है दिस इक्वेशन इज कॉल्ड पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 डिग्री का क्या है, पोलिनोमियल इक्वेशन है। इसी का दूसरा नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसका जो डिग्री है 2 है, इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ n इजकल टू 3 लेते हैं, देन पोलिनोमियल इक्वेशन 1 n इजकल टू 3 गिवन पोलिनोमियल इक्वेशन में रखते हैं। पोलिनोमियल इक्वेशन ऊपर लिखे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे गौर कीजिए, a0 जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रखना है, 3 रखना है। तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा, 3 प्लस, यहाँ पे 3 रखेंगे n की जगह पर तो क्या होगा, a1 x का पावर 2 प्लस। अब यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, a2, यहाँ पे 3 रखेंगे n की जगह पर 3, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 a2x प्लस a3, यहाँ पे इस वाले टर्म में रखेंगे n की जगह पर 3, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0x पार 0 का वैल्यू 1, तो a3 हो जाएगा। इसके आगे वाला टर्म लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कांस्टेंट मिल गया, और कांस्टेंट के बाद जितने भी जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव टर्म मिलेगा। इस इक्वेशन को कहेंगे कंप्लीट पोलिनोमियल। इजकल टू 0 रख देते हैं तो क्या होगा, कंप्लीट पोलिनोमियल इक्वेशन। दिस, यह इक्वेशन क्या कहलाता है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड पोलिनोमियल इक्वेशन। डिग्री 3 डिग्री का क्या है, पोलिनोमियल इक्वेशन है। इसी का दूसरा नाम है क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि इसका जो डिग्री है 3 है, इसलिए इसको क्यूबिक इक्वेशन भी बोलते हैं। क्यूबिक इक्वेशन इफ n इजकल टू 4, n इजकल टू 4 लेते हैं, पोलिनोमियल इक्वेशन 1 में लेते हैं, n इजकल टू 4 पोलिनोमियल इक्वेशन 1 में रखते हैं। 1 यहाँ पे है तो क्या होगा, a0 x का पावर कितना होगा, 4, a1 x का पावर क्या होगा, 3। अब एक यहाँ पे बात ध्यान में रखिए, यहाँ पे जो डिग्री है क्या है, घटते क्रम में है, 3 2 1 0 ऐसे है। तो यहाँ पे भी जो डिग्री होगा क्या होगा, घटते। यहाँ पे 4 a1 3 प्लस a2 x का पावर 2 a3x a4 इजकल टू 0, या कंप्लीट पोलिनोमियल है, 4 डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड
क्या कहलाता है? पोलिनोमियल इक्वेशन। पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 4 डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन है, या 4 डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन है। इसी का दूसरा नाम है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका डिग्री 4 है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सके।